सारा पैसा इंडिया से आता है, ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं के हैं, स्पॉन्सर्स भी उन्हीं के हैं, लेकिन सर क्रिकेट तो उनकी नहीं है ना। बात ये है, क्रिकेट तो इंटरनेशनल एक खेल है या जो कि प्रॉपर्टी है अंग्रेज़ों की, बिल्कुल आजाद वही हुआ जिन्होंने आज़ाद किया। या लेकिन जो इस वक्त पावर टू बी है क्रिकेट को जो चलाने वाले लोग हैं, उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी इंडियंस हैं जी। आईसीसी आई है ना, तो आईसीसी दूसरी दफा रिजेक्ट करके चली गई है पाकिस्तानी स्टेडियम्स को, और अब पाकिस्तान में एक किस्म का हंगामा मच गया। आईसीसी एक फाइनल डेट दे के गया है, अगर इस डेट तक स्टेडियम रेडी हो गए वेल एंड गुड, वरना बजा देंगे आपको पकड़ के। सियासत भरी पड़ी बोर्ड के अंदर, ठीक है, आपको पता ही नहीं है सिस्टम आपका क्या है क्रिकेट कैसे डोमेस्टिक खेली जानी, क्या नहीं, तैयारी किसकी, खेलना क्या और तैयारी किसकी हो रही है। अब उनके पास बहुत सारे बहाने हैं इस वक्त। आपने अपने स्टेडियम तोड़ दिए, वो कहेंगे जी वो मुल्तान हमारे लिए सेफ नहीं है और रॉयल सर वो तो आईसीसी डेलीगेशन मुतमईन हो गया जब तक की रिपोर्ट। आईसीसी कौन है? भारत है। आईसीसी खुद भारत है, ठीक है, तो वो मुतमईन हो या ना हो, क्या भारत की गवर्नमेंट मुतमईन होगी? दिसंबर में ना जेशा ने बैठ जाना है, और उसके बाद अगर कोई मसले हुए तो चैंपियंस ट्रॉफी 110% बाहर हो जाएगी। आपकी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम आनी चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह यूट्यूब भी करते हैं तो आप भी मुद्दों को छेड़ते ही रहते हैं, क्योंकि आपकी बात हुई प्लेयर्स की, उनकी क्या सोच है, प्लेयर्स की क्या सोच है? उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि जाना, तो मेरे ख्याल से कोई बंदा रोक नहीं सकता, चाहे बीसीसीआई का कोई भी बंदा हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी नहीं रोक सकता। आईसीसी की डेलीगेशन टीम सारा आई है पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान आई है उन्होंने ग्राउंड्स देखे हैं, दोबारा उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, वो अनहैप्पी गए हैं, वो खुश नहीं थे पाकिस्तान से, वो खुश नहीं थे पीसीबी से, और आईसीसी बकायदा तौर पे रिजेक्ट करके चला गया पाकिस्तानी स्टेडियम्स को। आईसीसी इस चीज से खुश नहीं है। आईसीसी को ये डर है कि कहीं स्टेडियम्स जो है पाकिस्तान के जो रेनोवेट हो रहे हैं टाइम पे कंप्लीट ना, स्पेशली कजाफी स्टेडियम जहां पे सबसे ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, जहां पे इंडिया के मैचेस सारे के सारे होने हैं और फाइनल होना है। आईसीसी की डेलीगेशन टीम जब फर्स्ट टाइम आई थी तो आईसीसी ने बोला था जब हम सितंबर के एंड पे दोबारा टूर करेंगे तो 60% काम कंप्लीट होना चाहिए, 10% भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ बैठ के आप तो ये रहे हैं जय शाह साहब के ऊपर, लेकिन भारतीय मीडिया में कोई सवाल नहीं उठाता। हमारे यहाँ तो फिर मोहसिन नकवी साहब पे कोई सवाल उठ जाते हैं, लेकिन वहाँ सवाल क्यों नहीं उठ रहा? और क्या बाकी क्या नेशनलिज्म है या पावर बहुत ज्यादा है? जय शाह साहब और फिर अमित शाह, उनके जो वालिद साहब हैं, नेशनलिज्म है भारत के अंदर, वो अपने कोई भी गवर्नमेंट हो उसको सपोर्ट करते हैं वो लोग। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। आईसीसी का वफ्द चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से पाकिस्तान आया था। इस वफ्द ने मुख्तलिफ स्टेडियम का दौरा किया। इसके बाद आईसीसी का वफ्द दोबारा जनवरी 2025 को पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसके बाद फैसला होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या नहीं। अभी जब वफ्द दौरा करके गया है, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि वफ्द ना खुश होकर गया है, लगता है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, ना ही इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रहा है जानते हैं इस वीडियो में, चलते हैं वीडियो की जानब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाली वो जो कुछ कबाड़खाना बन रहा है ना, उनको देखने। और जब आईसीसी आई है ना तो आईसीसी दूसरी दफा रिजेक्ट करके चली गई है पाकिस्तानी स्टेडियम्स को, और अब पाकिस्तान में एक किस्म का हंगामा मच गया। अब मैं बता रहा हूं आपको कि सर हंगामा मच गया है। अब चैंपियंस ट्रॉफी वाला काम मैं कह सकता हूं कि बाहर हो सकती है, क्योंकि आईसीसी एक फाइनल डेट दे के गया है। अगर इस डेट तक स्टेडियम रेडी हो गए वेल एंड गुड, वरना बजा देंगे आपको पकड़ के। चैंपियंस ट्रॉफी मतलब आपको ना मैंने कुछ महीने पहले एक चीज बताई थी, मैंने बोला था कि दिसंबर में ना जेशा ने बैठ जाना है, और उसके बाद अगर कोई मसले हुए तो चैंपियंस ट्रॉफी 110% बाहर हो जाएगी। मैंने बोला था ना आपको। अब आईसीसी की डेलीगेशन टीम सारा आई है पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान आई है उन्होंने ग्राउंड्स देखे हैं, दोबारा उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, वो अनहैप्पी गए हैं, वो खुश नहीं थे पाकिस्तान से, वो खुश नहीं थे पीसीबी से, और आईसीसी बकायदा तौर पे रिजेक्ट करके चला गया पाकिस्तानी स्टेडियम्स को, क्योंकि आईसीसी ने बोला था कि जब पाकिस्तान आईसीसी की डेलीगेशन टीम जब फर्स्ट टाइम आई थी तो आईसीसी ने बोला था जब हम सितंबर के एंड पे दोबारा टूर करेंगे, आप मेरी वीडियो निकाल के देख लो, तो 60% काम कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 60% काम कंप्लीट होना चाहिए। और मैं लिख के देता हूं सर 10% काम भी अगर कंप्लीट हुआ, 10% भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, सही है?
कराची का स्टेडियम, लाहौर का, पिंडी का, तीनों स्टेडियम आईसीसी रिजेक्ट करके गया है। आईसीसी खुश नहीं है और आईसीसी ने ना एक फाइनल डेट बताई है। आईसीसी ने बोला है कि 1 जनवरी तक अगर तो आपके स्टेडियम बन जाते हैं तो ठीक है, वरना नहीं बनते अगर, तो फिर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के फिर यूएई या जो जिधर मर्जी हम ले जाएं। आईसीसी ने यह बात की है सर, अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो 1 जनवरी तक स्टेडियम्स कंप्लीट कर लो। स्टेडियम किस तरह यार कंप्लीट होने हैं? जो कजाफी स्टेडियम है लाहौर का, उधर इन्होंने बिल्डिंग भी बना रहे हैं, साइड पे होटल भी बन रहे हैं, वो किस तरह कंप्लीट होगी यार? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, मतलब 3 महीने, मतलब किस तरह 3 महीनों में बिल्डिंगें बन के सब कुछ डन हो जाएगा यार? इंसान हो ना, इंसान की अकल में ये चीज आती है कि 3 महीने में सब कुछ डन हो जाएगा? अभी तोड़ फोड़, अभी घर बन के तोड़ फोड़ हो रही है उसकी, अभी बनना शुरू नहीं हुआ, अभी तोड़ फोड़ हो रही है। अभी 4, 5, 7 महीने आपने तोड़ फोड़ में लगा दिए तो 3 महीने में बिल्डिंगें बना दोगे आप लोग? ये किस तरह पॉसिबल है यार? कजाफी स्टेडियम, कराची का, पिंडी का, यार तीनों बेड़ा गर्क हुआ पड़ा उनका, किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी होगी? अब तो मुझे भी अब मैं देख रहा हूं, आज मैंने देखा, आज पाकिस्तान में सही वाला हंगामा मचा हुआ है। आज इफ एंड बट्स में चीजें चली गई हैं कि क्या, देखो मैंने पहले दिन आपको बोला था और ये बात पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी बोला है। मोहसिन नकवी ने बोला था कि भाई अगर स्टेडियम बन गए तो इंडिया आ जाएगा। मतलब मोहसिन नकवी ने बात ये की थी, अगर स्टेडियम, पहले दुआ करो कि स्टेडियम बन जाए। तो भाई मुझे भी नहीं लग रहा कि स्टेडियम बनेंगे, मुझे भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स बनेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और मुस्तकबिल के आईसीसी के हेड जे शाह साहब के दरमियान मुलाकात का इम्कान है 20 अक्टूबर को दुबई में, जिसमें आपको पता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो रहा होगा। इसी तरह आईसीसी बोर्ड मीटिंग भी है। जब दोनों चेयरमैन अगर मुलाकात हो जाती है, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्या कोई मुस्बत चीज़ हो सकती है, या आपने लास्ट टाइम जैसे कहा था कि कोई चांस नहीं है? आप क्या समझते हैं कि पिछले जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और भारत के क्रिकेट बोर्ड के, क्या वो आपस में मीटिंगें नहीं करते रहे? गाय बगाई होती रही। इसका कोई नतीजा हुआ है? जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई है, उस वक्त से उनका ये बिल्कुल स्टैंड है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान से पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ठीक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत नहीं जा सकती। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये जे शाह और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, उनसे मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा नतीजा निकलेगा। ये वही ड्रामेबाजी जो पहले से चल रही है वो चलती रहेगी। आईसीसी अब तक हाइब्रिड मॉडल पे नहीं गया किसी भी इवेंट के अंदर, और अभी तक जब आज सर हम शो कर रहे हैं तो मतलब सितंबर का आखिर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कंक्रीट न्यूज़ भी नहीं आई। सो मे बी सर को दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए, भारत को भी आईसीसी इवेंट के आगे मेज़बानी करनी, क्योंकि आईसीसी इवेंट सर और चीज़ है, बायलैटरल हो रहा है। ये मेरा आपसे सवाल है। पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेइज्जती का ये इस वक्त सिचुएशन है कि भारत, मैं समझता हूँ कि यहाँ नहीं आएगी पाकिस्तान में। ये अमेरिका जाना एक अलग चीज़ है, ठीक है, टिम्बकटू चले जाए वो, पाकिस्तान नहीं आकर खेलेंगे। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये लाख मीटिंगें करते रहे। सर इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर है? हम तो इंतजाम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी आ रहा है, पाकिस्तान का तो भारत के ऊपर डाले ना। पाकिस्तान का तो कभी कसूर नहीं रहा है ना। पाकिस्तान तो हमेशा चाहता है कि वो भारत में जाके खेले, सही, भारत की टीम पाकिस्तान आए। लेकिन जब भी करंट का वक्त आता है, सही है, उस वक्त भारत हमेशा बैकआउट कर जाता है, कोई ना कोई बहाना करके। ठीक, अब उनके पास बहुत सारे बहाने हैं इस वक्त। आपने अपने स्टेडियम तोड़ दिया, वो कहेंगे जी मुल्तान हमारे लिए सेफ नहीं है और रॉयल पिंडी। वो तो आईसीसी डेलीगेशन मुतमईन हो गया जब तक की रिपोर्ट। आईसीसी कौन है? भारत है। आईसीसी खुद भारत है, ठीक है। तो वो मुतमईन हो या ना हो, क्या भारत की गवर्नमेंट मुतमईन होगी? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? आईसीसी जिसको कहते हैं ना, पीसीबी के काम से खुश तो है, लेकिन वो अनहैप्पी भी एक तरह से है। वो किस लिए? क्योंकि अब उन्होंने जो दौरा किया था उसके बाद से जो खबरें सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, आईसीसी इस चीज से खुश नहीं है। आईसीसी को डर है कि कहीं स्टेडियम जो है पाकिस्तान के जो रेनोवेट हो रहे हैं टाइम पे कंप्लीट ना, स्पेशली कजाफी स्टेडियम जहां पे सबसे ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, जहां पे इंडिया के मैचेस सारे के सारे होने हैं और फाइनल होना है,
वो टाइम पे रेडी होगा कि नहीं होगा। तो आईसीसी चाहता तो है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन जो उनको डर है कि स्टेडियम टाइम पे कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कजाफी स्टेडियम पूरा तोड़ दिया गया है, तो इसको 3 महीने 1 जनवरी तक आईसीसी को स्टेडियम जो है वो कंप्लीट चाहिए। क्या पूरे 3 महीने के अंदर ये स्टेडियम पूरा हो सकता है? जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन के जहां पे वो जो टीम्स काम कर रही है वो भी इस चीज की गारंटी नहीं देते, वो भी कहते हैं कि टाइम तो लगेगा। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में तभी होगी ना अगर रावलपिंडी, कराची और लाहौर का जो वेन्यू है वो क्लियर होगा। हाइब्रिड मॉडल को इस वक्त बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा, लेकिन सब कुछ एट द लास्ट मोमेंट आ सकता है। यूएई का वेन्यू आ सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम टाइम के ऊपर कंप्लीट ना हो।